पार्किंसन पेशेंट को अगर अपनी कंडीशन को बेटर करना है, अपनी बॉडी में ताकत लेकर आनी है, डैमेज को खत्म करना है, तो जो मैं आज बताने वाला हूं उस बात पे गांठ बांध देना। किसी भी पेशेंट को ठीक करने के लिए हमें कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट है। जैसे पहली चीज आपका आहार, यानी आपकी डाइट, आप क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे, पार्किंसन में बहुत मैटर करता है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपकी निद्रा, यानी आपकी स्लीप, कि आप दिन में कितने घंटे सोते हैं। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपकी एक्सरसाइज, कि आप दिन में अपनी बॉडी को कितना मूव करते हैं। चौथी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपकी मानसिक शांति। ये चार चीजें अगर आप कंट्रोल में ले आते हैं, इस पे आप विजय पा लेते हैं, तो आप पार्किंसन पे विजय पा सकते हैं। कैसे पा सकते हैं, अब हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने बात करी आपके आहार के बारे में, यानी आपकी डाइट के बारे में। अब आपकी जो एज है वो 50 हो सकती है, 60 हो सकते हो, आप 70 की हो सकते हो। बॉडी डेटोरेट कर रही है, ब्रेन डेटोरेट कर रहा है, ब्रेन अपना कंट्रोल खोता जा रहा है आपके हाथ पैर से। आप चाहते हो कि आपका ब्रेन ठीक हो जाए, उसको आप इंसेंटिव क्या दे रहे हो, उसको लालच क्या दे रहे हो? उसको पैसा थोड़ा चाहिए, उसको अच्छा खाना चाहिए, क्योंकि अगर उसे अच्छा खाना होगा वो अच्छी तरीके से काम कर पाएगा। सिंपल सिंपल सा फंडा है। तो आप अपनी बॉडी के अंदर अच्छी अमाउंट में प्रोटीन लेके जाओ। अब प्रोटीन का मतलब ये नहीं है मैं चिकन कह रहा हूँ, मैं फिश कह रहा हूँ, नहीं। प्रोटीन का मतलब ये है दालें हैं, मशरूम है, राजमा है, छोले हैं, जो आपको पसंद है खाना खाओ। बिना खाए पिए कोई पेशेंट ठीक नहीं हो पाया है, आप भी ठीक नहीं हो पाओगे। अपनी डाइट पे ध्यान। आप जो अपनी डाइट को बहुत कंट्रोल कर लेते हो, घिया तोरी टिंडा खा रहे होते हो, उबली हुई सब्जियां खा रहे होते हो, वो काम नहीं करेगा। आपको प्रॉपर बैलेंस डाइट लेनी पड़ेगी हर कीमत में, तब जाके काम बनेगा। तो दलिया है, खिचड़ी है, सेवइयां है, रोटी है, मेथी की रोटी है, पालक छोले है, जो घर में आ रहा है, जो मार्केट में सब्जियां आ रही हैं, सारी सब्जियां खानी है। तो पहले वीडियो में मैं कवर कर चुका हूं कि जब आप मार्केट जाते हो ना, तो पहिए पहिए सारी सब्जियां ले लिया करो। तो 20 एक सब्जी आ गई, अब इसको खाते रहो पूरे हफ्ते भर। तो इससे क्या होता है, सारी सब्जियां रोटेट होती रहती हैं। दालें लेने जाते हो, सारी दालें लेकर आनी, कोई नहीं छोड़नी। जब सारी दालें खत्म हो जाएंगी तब आप नेक्स्ट बैच लेकर आओगे। इससे क्या होता है कि सब कुछ डाइट घूमती रहती है। तो इस बात को याद रखो कि आपने खाना अपना न्यूट्रिशियस खाना खाना है, बैलेंस डाइट खानी है। इसके बाद जो शुरू होती है वो है आपकी स्लीप। अब स्लीप पे मैं पहले भी वीडियो पे जोर दे चुका हूं, फिर से कहूंगा, क्योंकि अगर आपकी नींद प्रॉपर नहीं है, आपको कोई ठीक नहीं कर सकता। पार्किंसन के पेशेंट में हमें कॉमन दिक्कत देखने को मिलती है कि उनकी नींद पूरी नहीं होती। वो रात को 4 घंटे 5 घंटे सो रहे होते हैं, उसमें भी 2 बार उठ रहे होते हैं यूरिन पास करने के लिए। अगर आपकी नींद किसी भी कारण से कम है, चाहे आपको यूरिन के लिए उठना पड़ता हो, चाहे आपको नींद ना आती हो, चाहे आप फोन चलाते हो, चाहे आपका स्ट्रेस लेवल ज्यादा हो, आपका ब्रेन रिकवर नहीं करेगा, क्योंकि पूरा दिन तो वो काम करता है, बहुत सारा टॉक्सिक मटेरियल भी बनाता है, बॉडी को इसको बाहर भी करना होता है, उसको रेस्ट भी चाहिए होता है। तो जितना आप डीप स्लीप में जाओगे, जितनी गहरी नींद दोगे, उतनी तेजी से रिकवरी आपको देखने को मिलती है पार्किंसन पेशेंट में। अब दिक्कत क्या होती है कि हम अक्सर इसमें एलोपैथिक मेडिसिन का यूज कर रहे होते हैं। नींद की मेडिसिन जब हम ले रहे होते हैं, तो वो जो नींद होती है और जो नेचुरल नींद होती है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। जब हम नेचुरल नींद लेते हैं तो हमारी बॉडी सुबह हल्की महसूस होती है, बॉडी में जो पेन होते हैं वो खत्म हो चुके होते हैं, बॉडी लाइट महसूस हो रही होती है। बट जब हम मेडिसिन लेके सो रहे होते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि बॉडी जो है वो हैवी महसूस हो रही है, पूरे दिन नशा बना रहता है, घबराहट बनी रहती है, एंग्जाइटी बनी रहती है। तो हमें नेचुरल नींद चाहिए। अब नेचुरल नींद को लाने के ना बहुत बेसिक बेसिक प्रिंसिपल है, उसको याद रखो। जब मैं बहुत थक जाता हूँ, मुझे नींद आ जाती है। जब मैं खाना बहुत ज्यादा खा लेता हूँ तो मुझे नींद आ जाती है। तो अब अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या रात को आप खाना खा रहे हो? क्या आप खाना कम तो नहीं खा रहे? क्या आपने शाम को कोई एक्सरसाइज की थी? अगर आपने एक्सरसाइज नहीं की, पूरे दिन टीवी पे बैठे हुए थे, शाम को फोन पे बैठे हुए हो, नींद आपको नहीं आएगी। आपको अपनी बॉडी को कंट्रोल में लेना होगा। फोन चलाओ, टीवी देखो, बट शाम को 6-7 बजे तक, उसके बाद बंद। अपने आप को बोर करो, कुछ पढ़ना शुरू करो, क्योंकि जब भी हम किताबें खोलते हैं हमें नींद आ जाती है। मैं भी ऐसे ही रहा हूँ, किताबें खोलता था सो गए। तो ये जो बेसिक बेसिक प्रिंसिपल है, जहां पर हमें लगता है कि ये मेरी नींद में हेल्प कर सकता है, उसे यूज करना है। आपने एक चीज नहीं करनी है, वो है कि रात को खाना खाने के बाद आपने पानी नहीं पीना, दूध नहीं पीना, किसी भी टाइप का लिक्विड नहीं लेना, क्योंकि अगर आप लिक्विड पी के सोओगे तो आपको बार बार यूरिन के लिए उठना पड़ेगा। अब क्या होता है कि हर पेशेंट की इस उम्र में ना कोई मेडिसिन चल रही होती है, मल्टीविटामिन चल रहे हैं, ये चल रहे हैं, वो चल रहे हैं। आपने रात को खाना खाने के बाद या खाना खाने से पहले अपनी सारी मेडिसिन का इंटेक कर लेना है, चाहे वो 7 बजे हो, चाहे वो 8 बजे हो। अगर आपने 7-8 बजे अपना खाना खा लिया तो 2 घंटे बीच में आपने गैप डालना है, फिर आपने सोना है।
यानी अगर मैंने 8 बजे खाना खाया है तो 10 बजे मैं बेड पे चला जाऊँगा। क्यों? क्योंकि तब तक 2 घंटे में जितना यूरिन आना है वो आ चुका होगा। अब यूरिन आपको रात को कम तंग करेगा या तंग नहीं करेगा? तो दूध, चाय या किसी भी टाइप का लिक्विड आपने डिनर करने के बाद नहीं लेना, 2 घंटे का गैप डालना है। अगर मुँह सूख रहा है, गला सूख रहा है तो थोड़ा बहुत पानी आप इनटेक कर सकते हो, बट पेट नहीं भरना है, सिर्फ होंठ गीले करने हैं, इतना ही पानी आपने पीना है। अब चलते हैं तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर, वो है आपकी एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज क्यों ज़रूरी है पार्किंसन पेशेंट में और कौन सी एक्सरसाइज ज़रूरी है, इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। बॉडी जब जब हिलती है, बॉडी में टीयर एंड वियर होता है। जब टीयर एंड वियर होता है, जब बॉडी उसे रिपेयर करती है, तो बॉडी पहले से स्ट्रांग होती है। इसलिए जब हम जिम में जाते हैं, डंबल उठाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, हमारी मसल्स बड़ी 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 होनी शुरू हो जाती हैं। अब आपकी एज में पार्किंसन में क्या हो रहा है? मसल्स कमज़ोर, वीक 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 हो रही है। अब इसको उल्टा कैसे कर सकते हैं? एक्सरसाइज कर जिससे हमारी बॉडी में हमारी मसल्स ग्रो करना शुरू करे। तो जब हमारी मसल्स ग्रो करना शुरू करेगी तो हमारे पास बेटर स्ट्रेंथ होगी, बेटर ताकत होगी। और मसल्स ग्रो कैसे करेंगी? एक्सरसाइज करने से। अब आपने कौन सी बॉडी पार्ट की एक्सरसाइज करनी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और कैसे करनी है ना, वो भी मैटर करती है। तो आपको अपनी कंडीशन को एवैल्यूएट करना है कि मैं कौन सी एक्सरसाइज कर सकता हूँ, माइल्ड, मीडियम, हार्ड। स्टार्ट फ्रॉम माइल्ड। अब माइल्ड एक्सरसाइज क्या है? वॉक। जितना चल सकते हो उतनी चलने की कोशिश करो, स्टिक के साथ, वॉकर के साथ, किसी का हाथ पकड़ के, मैटर नहीं करता। खुद चल सकते हो, वेरी गुड। 1 घंटा सुबह, 2 घंटा सुबह, शाम को चले गए, पार्क में घूम आए, दोस्तों से मिल आए, चाय पी आए, नारियल पानी पी आए, फिर ठहाके मार आए, बहुत अच्छी बात। पर जाओ ज़रूर, घर से बाहर निकलना ज़रूरी है हर पार्किंसन पेशेंट के लिए। पेशेंट कहता है मेरा कमरा बहुत बड़ा है, मेरी बालकनी बहुत बड़ी है, मैं ना बालकनी में ना चक्कर मार लेता हूँ। नहीं करना, घर में चक्कर नहीं काटने। आप 4 चक्कर मारोगे, 4 दिन मारोगे, 5वें दिन आप पस्त होकर बैठ जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको वहाँ पर इंसेंटिव नहीं मिल रहा, आपको वहाँ पे मज़े नहीं आएंगे। जब आप अपने घर से बाहर निकलोगे, 4 नए लोगों के पास मिलोगे, उनको राम राम करोगे, उनके साथ आपका गेट टुगेदर होगा, अपना दुख दर्द बांटोगे, आपका आधा स्ट्रेस तो निकल ही गया। तो यहाँ पर सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज के बारे में हम बात नहीं कर रहे, अपने आप को डिस्ट्रेस करने की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि हम जो इंसान है ना, ये कह सकते हैं कि सोशल एनिमल है। लोगों के साथ, दोस्तों के साथ रहना, बैठना, उठना, बैठना, घूमना फिरना पसंद करता है। बट पार्किंसन पेशेंट में क्या हो रहा है? डिप्रेशन। उसको अकेला रहना पसंद होता है। अब आप खुद सोचो, किसी को अगर डिप्रेशन है या उसका मन नहीं कर रहा मुझे किसी से मिलना है, उसको इस बीमारी से कैसे निकाल सकते हो? उसका बिल्कुल उल्टा करके। वो अकेला रहना चाहते हैं, हम दोस्ती यारी बढ़ानी शुरू करते हैं। कोई ना कोई तो जीत ही जाएगा, या तो डिप्रेशन जीत जाएगा या दोस्ती यारी जीत जाएगी, और दोस्ती यारी जीत जाती है। तो आपने एक्सरसाइज करनी है, घर से बाहर निकल के शुरू करनी है, ये याद रखिएगा। ये आपको बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, मेरी बात आप याद रखो। अब चलते हैं चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर, वो है अपने आप को डिस्ट्रेस करना। हर किसी को टेंशन है, किसी को फैमिली की, किसी को बच्चों की, किसी को फाइनेंशियल की, किसी को हेल्थ की, किसी का कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया। तो हम किसी न किसी एक लूप में, सोचने के लूप में फंस जाते हैं। हम उससे निकल नहीं पाते कि यार मेरे साथ क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्या गलत काम कर लिया था, मैंने तो पूरी ज़िंदगी लोगों की सेवा करी, मेरे साथ ही क्यों गलत हो रहा है। ये जो मैं बातें कह रहा हूँ, ये हर पेशेंट आके कहता है, मैं मजाक नहीं कर रहा। हर पेशेंट की यही गाथा है कि मैंने आज तक गलत काम नहीं किया, मैंने दारू नहीं पी, मैंने सिगरेट नहीं पी, मैंने नशा नहीं किया, मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया, ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। और वो इसी बात में फंस जाता है कि मेरे साथ क्यों गलत हो रहा है। तो आपको यहाँ से निकलना पड़ता है, आपको फैक्ट्स को एक्सेप्ट करना पड़ता है कि आपके साथ जो हुआ गलत हुआ, अब आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और यहाँ पर आपके लिए हेल्पफुल होती है आपकी फैमिली और आपका खुद का अपने आप पे कंट्रोल। तो आप सुबह उठो, अपनी ब्रीथिंग एक्सरसाइज, ब्रीथिंग पे ध्यान दो। हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, बट जहाँ पर हम सांस लेना बंद करते हैं और छोड़ना शुरू करते हैं, वहाँ पर ना कुछ सेकंड का, कुछ मिली सेकंड का एक गैप आता है। आप वहाँ ध्यान लगाओ। आपने बस ये ऊपर का पॉइंट और नीचे के पॉइंट पे ध्यान लगाना है। 5-10 मिनट आपका दिमाग खाली हो जाएगा। जब आपको लगे कि आप किसी सोच में फंस गए हो, आप उसे बाहर निकलना चाहते हो, आपने क्या करना है? सिर्फ लंबी सांसें लेनी शुरू करनी है। आपका ब्रेन अपने आप एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा, उसे समझ में आ जाएगा कि मैं कुछ ना कुछ गलत कर रहा था, और वहाँ से वो निकलने के रास्ते अपने आप ढूंढ लेगा। क्योंकि हमारा ब्रेन हर दूसरे ब्रेन से अलग होता है।
कुछ प्रिंसिपल कॉमन होते हैं बट हर चीज़ को लेने का तरीका अलग होता है। आप इस वीडियो को अच्छा मान सकते हो, दूसरा इसको नेगेटिव मान सकता है। किसी को मैं 500 का नोट दूँगा, किसी के लिए वो बहुत बड़ी अमाउंट है, किसी के लिए वो बहुत छोटी अमाउंट है। नोट तो 500 का वही है। तो हमारा जो ब्रेन है वो परसेप्शंस पे चलता है कि हमारा किसी चीज़ को लेकर परसेप्शन क्या है। तो आप इस परसेप्शन वाली गेम में मत फँसना, आप रियलिटी में फँसना, रियलिटी को देखना। मैं बीमार हूँ, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, मुझे अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है क्योंकि मेरे पे ज़िम्मेवारियाँ हैं। बस बहुत हुआ, अब मेरी बारी है, बीमारी को मैंने हराना है। जब आप इस रियलिटी को आप फैक्ट्स बनाना शुरू, परसेप्शन बना लेते हो, अपने ब्रेन में छापना शुरू कर देते हो, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर देते हो, तो आप उसके लिए कदम उठाना शुरू कर देते हो कि ओके ठीक है, मुझे अपना खाना बदलना है, मुझे एक्सरसाइज बदलनी है, मुझे इसकी नहीं सुननी, मुझे उसकी नहीं सुननी, मैं अपने हिसाब से करूँगा। इसमें आप सही और गलत ढूँढना शुरू कर देते हो और वहाँ से आप पार्किंसन जैसी बीमारी को हराना शुरू कर देते हो। मेडिसिन का रोल है, बट मेडिसिन के साथ-साथ इन सारी चीज़ों का भी रोल है। आप अपनी कंडीशन को इवैल्यूएट करो कि आप बीमार हो, कब से बीमार हो, अब तक आपने अपने शरीर के लिए क्या किया है, क्या जो ट्रीटमेंट आप ले रहे हो वो आपके लिए काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या कंडीशन आपकी बेटर हो रही है, खराब हो रही है। जब आप अपने आप से ये बेसिक क्वेश्चंस पूछना शुरू करोगे ना, आपकी बॉडी आपको उसी तरह से रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट करेगी। इनके आंसर मैं नहीं दूँगा, इनके आंसर आपने खुद अपने आप देने हैं और खुद को देने, किसी और को नहीं देने। स्टार्ट करो आज से और अपने अंदर चेंजेस देखना शुरू करो। इसी के साथ आपसे मैं चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।